अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार हॉट एंड सॉर चिकन सूप की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सूप बनकर तैयार होगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी ऐसी शेयर कर रही हैं जिससे आपका जो सूप है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करना है। रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहा करें। इसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना और ऑयल को अब गरम कर लेना है और अच्छे से आपने पैन पर इस तरह से लगा देना है। अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे। 300 ग्राम चिकन लिया है और चिकन जो है हमने बोन के साथ लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप हड्डी के साथ चिकन लेते हैं सूप के लिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सूप के अंदर। तो बस अब आपने इसको फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और बस इसको आप लोग इस तरह से हिलाते रहें। बस आप इसको फ्राई करें इतना कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। इस तरह करने से ये होगा कि इसके अंदर जो एक हींग सी होती है, स्मेल सी, वो ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा आएगा सूप के अंदर। चिकन का देखिए अब कलर चेंज हो गया और जितना भी इसके अंदर पानी था वो खुश्क हो गया है। और अब इसके अंदर हम लोग सूप बनाने के लिए पानी डालेंगे। 1.5 लीटर तक मैं पानी डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें नमक डालूंगी 1 टीस्पून। 3 लहसुन के क्लोव्स जाएंगे। साथ ही जो ग्रीन अनियन आता है उसका जो वाइट पार्ट है वो लिया है। साथ ही दालचीनी की स्टिक डालेंगे, छोटे साइज़ की देखें इस तरह से ली है, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक दफ़ा आप इसको मिक्स कर लें। अब यहाँ पर इसको हम लोग कवर कर 30 से 40 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जो ये झाग आ गई है ये आपने हटा देनी है। अगर आप ये नहीं हटाते तो फिर सूप के अंदर जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता, तो आप लोग ये हटा लेंगे तो सूप बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा। तो बस ये हटाने के बाद मैं इसको दोबारा कवर कर रख दूँगी। चिकन की यखनी यहाँ पर देखिए अच्छे से बन गई है और जो चिकन है वो भी बहुत ही अच्छे से गल गया है। अब इसमें से हमने ये सारा चिकन भी निकाल लेना है और जो हमने प्याज डाला है, लहसुन और साथ ही जो दालचीनी की स्टिक, वो सब हम इससे निकाल कर इस यखनी को भी छान लेंगे। यखनी को छान लिया है, अब इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन को देखिए हमने इस तरह से श्रेड किया है। कुछ हमने जो है पीस थोड़े से बड़े रखे हैं, थोड़े से मोटे मोटे से, और कुछ को हमने ज़्यादा श्रेड किया है। तो बस ये इसके अंदर डाल देंगे। आपकी चॉइस है, अगर आप लोग सारे श्रेड करना चाहते हैं तो सारे भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर गाजर और बंद गोभी डाल देंगे, दोनों को छोटा छोटा सा काट लिया है। ये डालकर एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली हॉट सॉस, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी चिली गार्लिक सॉस, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च जाएगी। सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप लोग काली मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर डालेंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। ये सारी क्वांटिटी जो है मैंने आपके साथ 1 लीटर सूप के हिसाब से शेयर की है। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं फिर आप लोगों ने इन चीज़ों की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देना है। तो बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर अब सब्ज़ियों को भी तकरीबन हम लोगों ने 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। सब्ज़ियाँ इसके अंदर बॉयल हो गई हैं। अब इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और साथ ही ग्रीन ऑनियन जो है उसका ग्रीन पार्ट वो डाल देंगे। यहाँ पर मैं नमक भी डाल रही हूँ, आप नमक को टेस्ट करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये आप बाद में ही डालें क्योंकि शिमला मिर्च और जो ग्रीन ऑनियन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए बाद में डालें ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। तो बस सिर्फ 1 मिनट इसको और पका लें आप। यहाँ पर अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और पानी इसके अंदर देखें इतना ही डालना है। पानी आप लोग ज़्यादा ना डाला करें। इसको बस आपने अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर लम्स ना रहें। तो बस यहाँ पर देखें ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपने फ्लेम को जो है लो कर देना है और इसके अंदर आपने अब ये कॉर्नफ्लावर डाल देना है। थोड़ा थोड़ा कर कर डालें और साथ साथ मिक्स करते रहें। आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता जो सूप है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सारा जितना भी बनाया था वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। तो बस आपने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम लोग 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर डाला है वो भी पक जाए। अभी आपको ये सूप थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये पकेगा तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अंडा लिया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और उसके बाद ये अंडा डालेंगे। इस तरह से आप देखें अंडे को डाल दें
और आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए इसको छोड़ दें। आपने फ़ौरन से इसको मिक्स नहीं करना। इस तरह से ये होगा कि अंडा जो है वो अपनी शेप पकड़ लेगा और सूप में बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा अंडे का। अब देखें 10 सेकंड गुजर चुके हैं और मैं इस तरह से देखें इसके अंदर फोक से इसको इस तरह से मिक्स करूँगी और आप देखें कितने अच्छे से जो है अंडे ने शेप ले ली है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जिस तरह से होता है सेम वैसे ही ये बन रहा है। तो आप देखें कितना अच्छे से ये जो है सूप बन रहा है। अंडा जो है देखें अब पक भी चुका है, तकरीबन अब 2 मिनट तक इसको और पकाएंगे। और सूप देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से थिक भी हो गया है। सूप अब देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स भी हो गई हैं। आप लोगों ने अंडा और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर कोई और चीज़ भी ऐड नहीं करनी, नहीं तो आपका जो सूप है वो दोबारा से पतला हो जाएगा। तो बस ये अब देखें सूप बिल्कुल हो चुका है, तो अब इसको हम लोग सर्विंग बाउल में डाल देंगे। हॉट एंड सॉट चिकन सूप बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट है, ज़बरदस्त थिकनेस है इसकी। जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, जो टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, ज़रूर आपने उनको फॉलो करना है, तो आपका भी जो सूप है बिल्कुल ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी शेयर करें। सूप की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।